स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप अपने वेबसाइट की दृश्यता को सर्च इंजन पर बढ़ाना चाहते हैं और अधिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम गहराई से जानेंगे कि कैसे अपने वेबसाइट के ओन पेज एसईओ को ऑप्टिमाइज करें। ओन पेज एसईओ उन रणनीतियों को संदर्भित करता है जिन्हें आप सीधे अपनी वेबसाइट पर लागू कर सकते हैं ताकि उसकी रैंकिंग में सुधार हो सके। कीवर्ड रिसर्च से लेकर तकनीकी सुधार तक कई कदम हैं जिन्हें आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी साइट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो। चलिए इसे तोड़ते हैं। ओन ऑप्टिमाइजेशन शुरू करने से पहले कीवर्ड रिसर्च के महत्व को समझना आवश्यक है। कीवर्ड वे शब्द और वाक्यांश हैं जिन्हें उपयोगकर्ता सर्च इंजन में टाइप करते हैं, और सही कीवर्ड को टारगेट करना आपको प्रासंगिक क्वेरीज के लिए उच्च रैंकिंग में मदद करेगा। अपने कंटेंट के साथ मेल खाने वाले शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड की पहचान करके शुरू करें। गूगल कीवर्ड प्लानर, अहरेफ्स या सेमरश जैसे टूल्स का उपयोग करके अपने चुने हुए कीवर्ड के लिए सर्च वॉल्यूम और प्रतिस्पर्धा स्तरों की खोज करें। उन कीवर्ड पर ध्यान केंद्रित करें जो सर्च वॉल्यूम और कम प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाते हैं। एक बार जब आपके पास कीवर्ड हों, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने पेज के शीर्षक, हेडिंग्स, यूआरएल और बॉडी कंटेंट में शामिल करें। लेकिन याद रखें, कीवर्ड को अधिक न भरें। उच्च गुणवत्ता, मूल्यवान कंटेंट बनाने पर ध्यान दें जो उपयोगकर्ता की क्वेरी का उत्तर देता है। सही कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइजेशन न केवल आपकी रैंकिंग को बढ़ाता है, बल्कि सर्च इंजन को आपके कंटेंट के पीछे के इरादे को समझने में भी मदद करता है, जो उपयोगकर्ता की सहभागिता और संतुष्टि को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन उन पहली चीजों में से हैं जिन्हें सर्च इंजन उपयोगकर्ता आपके वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में देखते हैं। ये तत्व उपयोगकर्ताओं को आपके लिंक पर क्लिक करने के लिए आकर्षित करने के लिए आकर्षक और अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होने चाहिए। एक ध्यान आकर्षित करने वाला मेटा टाइटल बनाकर शुरू करें जिसमें आपका प्राथमिक कीवर्ड शामिल हो। इसे 60 कैरेक्टर्स के भीतर रखें ताकि यह सर्च रिजल्ट्स में सही ढंग से प्रदर्शित हो। इसके बाद एक अच्छी तरह से लिखा हुआ मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएं जो पेज के मूल्य को स्पष्ट रूप से समझाता हो और संबंधित कीवर्ड शामिल करता हो। हालांकि मेटा डिस्क्रिप्शन सीधे एसईओ रैंकिंग को प्रभावित नहीं करते हैं, वे आपके क्लिक थ्रू रेट सीटीआर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जो बदले में आपकी रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों पेज के कंटेंट का सही प्रतिनिधित्व करते हैं और एक स्पष्ट लाभ या कॉल टू एक्शन प्रदान करते हैं ताकि उपयोगकर्ता आपकी साइट के साथ अधिक सहभागिता करें। उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट बनाना जो उपयोगकर्ता के इरादे के साथ मेल खाता है, ओएन पेज एसईओ के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उस प्रकार के उपयोगकर्ता के बारे में सोचें जो आपके कीवर्ड की खोज कर सकता है। क्या वे जानकारी की तलाश में हैं, एक उत्पाद, एक सेवा? खोज के पीछे के इरादे को समझना आपको अपने कंटेंट को उसी के अनुसार संरचित करने में मदद कर सकता है। विचार करने के लिए 3 मुख्य प्रकार के उपयोगकर्ता इरादे हैं: सूचनात्मक, नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल। सूचनात्मक इरादे के लिए विस्तृत, अच्छी तरह से शोधित कंटेंट प्रदान करने पर ध्यान दें जो उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देता हो। ट्रांजैक्शनल क्वेरीज के लिए सुनिश्चित करें कि आपका कंटेंट स्पष्ट कॉल टू एक्शन शामिल करता है, जैसे बटन या फॉर्म्स खरीदने या साइन अप करने के लिए। इसके अतिरिक्त अपने कंटेंट को आसानी से स्कैन करने योग्य बनाने का प्रयास करें। बुलेट पॉइंट्स, सबहेडिंग्स और छोटे पैराग्राफ का उपयोग करें ताकि उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक जानकारी को ढूंढना आसान हो सके। सर्च इंजन उन साइटों को पुरस्कृत करते हैं जो एक शानदार उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं, और इस तरह से अपने कंटेंट को संरचित करना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेज लोड स्पीड एसईओ में सबसे महत्वपूर्ण रैंकिंग फैक्टर्स में से एक है। धीरे लोड होने वाली वेबसाइटें उपयोगकर्ताओं को निराश कर सकती हैं, जिससे उच्च बाउंस रेट और निम्न रैंकिंग हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आपकी साइट 3 सेकंड के भीतर लोड हो। इमेजेस को कंप्रेस करें, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स को मिनिमाइज करें और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन का उपयोग करें ताकि कंटेंट डिलीवरी को तेज किया जा सके। स्पीड के अलावा मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी महत्वपूर्ण है। मोबाइल डिवाइस पर होने वाली खोजों की बढ़ती संख्या के साथ गूगल मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइटों को प्राथमिकता देता है। सुनिश्चित करें कि आपकी साइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल फर्स्ट डिजाइन का उपयोग करके, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके और यह सुनिश्चित करके कि आपके बटन और लिंक छोटे स्क्रीन पर आसानी से क्लिक करने योग्य हैं।
विभिन्न डिवाइसों पर अपनी साइट का परीक्षण करना और गूगल के पेज स्पीड इंसाइट्स या जीटी मैट्रिक्स जैसे टूल्स का उपयोग करना आपको सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा। इंटरनल लिंकिंग एसईओ में सुधार के लिए एक आवश्यक रणनीति है। अपनी साइट के भीतर प्रासंगिक पेजों को लिंक करके आप उपयोगकर्ताओं को अधिक कंटेंट की ओर मार्गदर्शन करते हैं, पेज व्यूज बढ़ाते हैं और अपनी साइट पर लिंक इक्विटी को वितरित करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके इंटरनल लिंक प्रासंगिक हैं और उपयोगकर्ता को संबंधित कंटेंट के माध्यम से सुचारू रूप से नेविगेट करने में मदद करते हैं। यह सर्च इंजन को आपकी साइट को अधिक प्रभावी ढंग से क्रॉल करने में भी मदद करता है। इसके अलावा अपने यूआरएल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करें। सुनिश्चित करें कि आपके यूआरएल साफ, वर्णनात्मक हैं और संबंधित कीवर्ड शामिल करते हैं। संख्याओं और प्रतीकों से भरे लंबे, गुप्त यूआरएल्स से बचें। छोटे, स्पष्ट यूआरएल्स उपयोगकर्ताओं और सर्च इंजन दोनों के लिए समझने में आसान होते हैं। उदाहरण के लिए www.example.com/how-to-optimize-SEO जैसा URL www.example.com/p=12345 की तुलना में बहुत अधिक SEO फ्रेंडली है। दोनों इंटरनल लिंकिंग और एक उपयोगकर्ता अनुकूल URL स्ट्रक्चर साइट नेविगेशन को बढ़ाते हैं और आपकी साइट के SEO प्रदर्शन में सुधार करते हैं। और ये रहे अपने वेबसाइट के ओन पेज SEO को ओन ऑप्टिमाइज करने के लिए 5 प्रमुख रणनीतियां। गहन कीवर्ड रिसर्च करने, आकर्षक मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस बनाने, अपने कंटेंट को उपयोगकर्ता के इरादे के साथ संरेखित करने, साइट स्पीड और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में सुधार करने और अपने इंटरनल लिंकिंग और URLs को ऑप्टिमाइज करने से आप अपनी रैंकिंग में सुधार करने और अधिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के रास्ते पर होंगे। याद रखें, SEO एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए अपने प्रदर्शन की निगरानी करते रहें। आवश्यकता अनुसार रणनीतियों को समायोजित करें और SEO के सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अद्यतित रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक विशेषज्ञ SEO टिप्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल